हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने पिछले वीडियोस में कंट्रा पेमेंट रिसिप्ट और जनरल वाउचर का यूज देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि हम लोग परचेस वाउचर सेल्स वाउचर हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि जब तक हम सेल्स वाउचर नहीं आएगा तब तक हमें परचेस वाउचर भी नहीं आएगा। तो यहाँ से कोई हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए विशाल पीवीटी वाली कंपनी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें नाम डाल देते हैं सूरज। इसका पासवर्ड बनाया था हमने 123। अब ये कंपनी जो है हमारी खुल चुकी है। अब यहाँ पे हमें सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको उस सामान की आवश्यकता होगी जो सामान आप बेचोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग जाओगे इन्वेंट्री इन्फो पर। ठीक है दोस्तों, इन्वेंट्री इन्फो पर। उसके बाद जाओगे आप लोग स्टॉक्स ग्रुप पर। पहले आप स्टॉक का ग्रुप बनाओगे कि आपके पास क्या क्या सामान है, तो उसका ग्रुप करने के लिए यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। क्रिएट का मतलब होता है कि नया ग्रुप बनाना। डिस्प्ले का मतलब होता है पहले से बना बनाया ग्रुप देखना। और अल्टर का मतलब होता है संशोधन करना। तो हम लोग देख लेते हैं डिस्प्ले में पहले चल के। हमारे पास चिप्स, क्लॉथ, हार्डवेयर, मशीन, मोबाइल फोन, ऑयल, सोप, ये सारे ग्रुप बने हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और स्टॉक ग्रुप बना देता हूँ। तो यहाँ से बैक चलते हैं, हम लोग क्रिएट पर चलते हैं। क्रिएट पर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने नेम में स्टॉक ग्रुप का नाम लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, बिस्कुट लिख लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिस्कुट, लिख दिया। अंडर ग्रुप में ये प्राइमरी रहेगा और यहाँ पे इसको यस करके इसको सेव कर देंगे। तो हमारा जो स्टॉक ग्रुप आपका बिस्कुट का बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप बना दिया तो एस्केप की से बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप यूनिट्स ऑफ मेजर बनाओगे, मतलब आप अपना सामान किस यूनिट में बेचोगे। जैसे यूनिट्स ऑफ मेजर पे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग डिस्प्ले पे चलते हैं। तो यहाँ से लीटर बना हुआ है, हमारा सामान लीटर में बिकेगा या मिलीलीटर में बिकेगा या पीस में बिकेगा, पैकेट में बिकेगा या टैबलेट्स में बिकेगा, किस चीज में आपका सामान बिकेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक और डॉक्यूमेंट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एस्केप से बैक चलेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पर। यहाँ से हम लोग किलोग्राम का स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे केजी। इसका फॉर्मल नेम में आप इसका पूरा नाम लिख लोगे। क्या लिखोगे, KILO, किलोग्राम। किलोग्राम लिख लिए। हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको केजी लिखोगे तो यहाँ पर KGS और किलोग्राम्स आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर KGS और किलोग्राम पर आप लोग क्लिक कर दोगे। तो यहाँ से इसको एंटर करके सेव कर दोगे। अब आपका जो है स्टॉक यूनिट भी बन गया और स्टॉक ग्रुप भी बन गया। अब अपन लोग चलते हैं स्टॉक आइटम्स पर। अब देखो स्टॉक आइटम्स क्या होता है। स्टॉक आइटम्स वह सामान होती है जो आप अपनी कंपनी से किसी कस्टमर को सेल करोगे या परचेज करोगे। हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या स्टॉक आइटम बनी है। तो यहाँ पर डिस्प्ले पे चलेंगे। यहाँ पर अस्थालीन, ये आपकी टैबलेट्स बनी, मेडिसिन, डेटोल, डोलो, DS, गुड हेल्थ, कीबोर्ड, लेस, ये सारा स्टॉक आइटम्स आपके पास बना हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और स्टॉक आइटम बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ठीक। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे। एस्केप की से पहले हम लोग बैक आ गए, फिर इन्वेंट्री इन्फो पे, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक आइटम्स पर, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पर। अब यहाँ से हम लोग एक और स्टॉक आइटम बना लेते हैं। मान लीजिए 50-50 बना लेते हैं। तो ये 50-50 क्या है, आपका बिस्कुट है। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। हमने अंडर ग्रुप बिस्कुट बनाया था ना, तो 50-50 को हम लोग अंडर ग्रुप में क्या चूज कर लेंगे, ये है हमारा बिस्कुट। तो यहाँ से बिस्कुट चूज कर लेंगे। अब जो हमारा 50-50 किस में बिकेगा, किलो में बिकेगा, लीटर में, ML में, पीस में, किस में बिकेगा। तो हमारा जो 50-50 बिस्कुट या आपको पैकेट में बिकता है ना, तो यहाँ से पैकेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फिर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ से हमने जो है बिस्कुट भी बना लिया है, ठीक। और यहाँ से हम एक और बिस्कुट बना लेते हैं। मान लीजिए पार्ले जी बना लेते हैं। पार्ले जी बना लिया यहाँ पर, फिर एंटर किया। ये भी क्या है, आपका बिस्कुट है। यहाँ से बिस्कुट चूज कर लेंगे इसको। उसके बाद ये किस में बिकेगा, पैकेट में बिकेगा। अब यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है। मान लीजिए हमारे पास पार्ले जी की है 20 पीस बिस्कुट है, मतलब 20 पीस पैकेट है। तो यहाँ पर 20 पैकेट लिख दिया। और पर पैकेट का रेट हम मान लेते हैं इसका है 10 रुपये। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे हम लोग, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे।
तो हमने क्या किया, स्टॉक आइटम्स बना लिया, स्टॉक यूनिट बना लिया, स्टॉक ग्रुप बना लिया। अब हम लोग एस्केप की से बैक चले जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे सेल वाउचर में, इसकी एंट्री देखेंगे कि सेल वाउचर में कैसे एंट्री होती है। इससे पहले आपको उस व्यक्ति का लेजर बनाना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आप लोग सेल करोगे सामान। कस्टमर भी तो आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग सेल करोगे ना। तो लेजर बनाने के लिए आप लोग कहाँ जाओगे, यहाँ पर अकाउंट इन्फो पर, उसके बाद यहाँ लेजर पर, फिर यहाँ पर क्रिएट पर जाओगे। अब यहाँ पर किसी कस्टमर का लेजर बना लो। मान लीजिए हम लोग एक कस्टमर लिख लेते हैं, मोहिनी कस्टमर। यहाँ पर हमने मोहिनी कस्टमर लिख लिया। उसके बाद एंटर करके इसके अंडर ग्रुप में हम लोग चूज करेंगे सन्ड्री, डेब्टर या क्रेडिटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे सन्ड्री, डेब्टर लिख लेंगे या क्रेडिटर लिख लेंगे। अगर मोहिनी हमें पैसा देगी तब मोहिनी क्या हो जाएगी, सन्ड्री डेब्टर हो जाएगी। अगर मोहिनी हमसे पैसा प्राप्त करेगी तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगी। तो यहाँ पर मोहिनी क्या कर रही है, मोहिनी जो है हमसे सामान खरीदेगी और हमें पैसा देगी, तो मोहिनी क्या हो जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगी। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लेंगे। उसके बाद एंटर कर करके इसको जो है सेव कर देंगे। तो हमने जो है जिस व्यक्ति को हम लोग स्टॉक आइटम सेल करेंगे उसका लेजर हम लोगों ने बना लिया है। तो एस्केप की से बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, जहाँ हम लोग सामान को सेल करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपका पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। सेल वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है आपकी F8 होती है। आप लोग यहाँ से भी सेल वाउचर का जो है ओपन कर सकते हो F8 पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आपने सेल वाउचर का जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग सामान को सेल करके उसकी एंट्री करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रेफरेंस नंबर में 123 टाइप कर देते हैं। अब चलते हैं पार्टी अकाउंट नेम में। हमारे पास इतने सारे कस्टमर और सप्लायर हैं, तो हमने लेटेस्ट किसका लेजर बनाया, मोहिनी कस्टमर का बनाया। तो यहाँ पर लिख लेंगे मोहिनी कस्टमर। देखो यहाँ पर मोहिनी कस्टमर चूज कर लिया हमने। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, इसको एंटर कर करके जो है इसको सेव कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर सेल्स लेजर देखो, यहाँ पर सेल्स लेजर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट चूज करना पड़ता है। अगर आपका जो है सेल्स अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है तब सेल्स अकाउंट चूज कर लीजिए। अगर सेल्स अकाउंट आपका नहीं बना हुआ है तब आप लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ की प्रेस करोगे तब आपको लेजर बनाने वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अल्ट के साथ की करते हैं। तो देखो यहाँ सेल्स बना हुआ है हमारा। यहाँ आएंगे अंडर ग्रुप में, इसके सेल्स अकाउंट ही चूज करना है। तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट पहले से चूज किया हुआ है। आप लोग ध्यान देना, जब तक सेल्स अकाउंट चूज नहीं करोगे तब तक आपका सेल का लेजर इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट चूज कर लिया। इसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल्स का लेजर बन गया है। अब ये देखिए हम लोगों ने मोहिनी कस्टमर को क्या सामान बेचना है। तो हमने कुछ स्टॉक आइटम्स बनाए थे, जिसमें आपका 50-50 बनाया था, और क्या नाम था आपका, पार्लेजी बनाया था। और ये सारे स्टॉक आइटम्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं। तो मान लीजिए हम लोग पार्लेजी मोहिनी कस्टमर को सेल कर देते, तो यहाँ पर पार्लेजी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका पार्लेजी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाह रहे हैं। तो हम लोग मान लीजिए 20 पीस सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। इसका रेट पूछ रहे कितना लगाना है, तो इसका रेट हम लोग 10 रुपये लगा देते हैं। यहाँ पर 10 रुपीज इसका रेट लिख दिया पार्ले जी का। उसके बाद इसको जो है एंटर करके सेव कर देते हैं। यहाँ देखो आपका पार्ले जी वाली एंट्री हो चुकी है। फिर एंटर करेंगे, फिर कह रहा है और कोई स्टॉक आइटम भी आपको सेल करना है तो कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो एक बार और एंटर करके हम लोग इस एंट्री को सेव कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने मान लीजिए एक और स्टॉक आइटम सेल करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे सिंपल। यहाँ पर और कर देते हैं हम लोग लेस बेच देते हैं, लेस के पैकेट। लेस के आपका चिप्स है, ठीक, तो लेस यहाँ पर क्लिक कर देंगे। लेस की कितनी क्वांटिटी बेचनी है आपने, लेस की बेचनी है हमें 50 पीस। कितने के रेट से आपको बेचना है, 10 रुपीज के रेट से। तो यहाँ पर 10 रुपये लिख दिया हमने। फिर एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे, देखो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर करके इस एंट्री को हम लोग सेव कर देंगे। और यहाँ नरेशन में लिख देंगे हम लोग स्टॉक आइटम्स इज सोल्ड टू मोहिनी कस्टमर। यहाँ पर नरेशन में लिख दिया हम लोगों ने स्टॉक आइटम्स इज सोल्ड टू मोहिनी कस्टमर। तो यहाँ पर इसको एंटर करके इस एंट्री को सेव कर देंगे। तो हम लोगों ने सेल वाउचर का यूज कर लिया है। इस एंट्री को आपको अगर देखना है तो आप लोग क्या करोगे, एस्केप की से बैक जाओगे। अब यहाँ पर सबसे एंड में आ जाओगे आप लोग, यहाँ पर लिखा होगा आपका डिस्प्ले।
तो यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद जाओगे डे बुक पर। यहीं से इतनी सारी एंट्री हमने कर रखी, जो जो एंट्री कर रखी सब कुछ यहाँ पर दिखा रही है। तो हमें कौन सी वाली एंट्री देखनी है? मोहिनी कस्टमर वाली सेल्स की एंट्री। तो यहाँ पर देखो सेल्स की हमारी 3 एंट्रियां हैं, इसमें से हम लोग देखेंगे मोहिनी कस्टमर वाली एंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखो मोहिनी कस्टमर है, इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मोहिनी कस्टमर वाली एंट्री को हम लोग देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हो, या अल्ट के साथ आप लोग जब पी दबाओगे फिर भी आपका जो ये पेज है प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग अल्ट के साथ पी दबाते हैं। तो ये देखो इसके बाद एंटर करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे इसको यस करेंगे। उसके बाद जो आपके प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें प्रिंटर इस समय नहीं लगा है, इसलिए प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो हम लोग इसे पीडीएफ में सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सेल्स वाउचर लिख देते हैं हम लोग, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर लिख के इसको सेव कर देते हैं। अब इस एंट्री को हम लोग देखना चाहे कहाँ से देखेंगे? इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से आपका सेल्स वाउचर पर डबल क्लिक करेंगे। तो आपका सेल्स वाउचर वाली जो एंट्री आपने मोहिनी कस्टमर को सेल किया था वो सब यहाँ पर लिखा आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आया, बायर कौन है? मोहिनी कस्टमर है, इसका स्टेट उत्तर प्रदेश है, और विशाल पीवीटी हमारी कंपनी थी, हमारी कंपनी का एड्रेस है। ये सारी आपकी जो आपने मोहिनी कस्टमर को सामान सेल किया उसकी डिटेल्स आ गई। पार्ले जी और लेस हमने सेल किए थे, ये 20 पैकेट, ये 50 पैकेट, दोनों 10-10 रुपए के हिसाब से सेल किए थे। कुल मिला के हमारे जो है 700 रुपए हो रहे हैं। अब आपको केवल इतना ही काम नहीं करना है। आपने क्या किया है, मोहिनी कस्टमर को सामान तो सेल कर दिया है, लेकिन मोहिनी कस्टमर से पैसे भी तो लोगे ना, सिर्फ सामान ही थोड़ी बेचोगे। उसको आपने सामान दिया, अब उससे पैसे भी लेने हैं। तो पैसे लेने के लिए हम लोग किस वाउचर पे जाएंगे? मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त करना है उसके लिए आप लोग जाओगे रिसिप्ट वाउचर पे। तो यहाँ रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है आपकी F6। यहाँ से भी आप लोग इसको क्लिक कर सकते हो, लेकिन हमें शॉर्टकट के माध्यम से रिसीप्ट वाउचर ले आएंगे। अब इसमें अकाउंट वाले भाग में उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे जो पैसा प्राप्त कर रहा है। तो पैसा जाहिर सी बात है कंपनी प्राप्त कर रही है, क्योंकि मोहिनी को हमने सामान बेचा और मोहिनी हमें पैसा देगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंपनी का पैसा होता है कैश में, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश। और मोहिनी कितना रुपए दे रही है हमको? मोहिनी हमें दे रही है, यहाँ पर पहले मोहिनी लिख देंगे। तो मोहिनी जब देंगे, कहाँ गया, यहाँ पर पहले मोहिनी लिख देंगे। तो यहाँ पर मोहिनी कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके पास टोटल हमारे हुए थे 700 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 700। उसके बाद इस एंट्री को भी हम लोग सेव कर देंगे। तो हमारी जो है सेल्स वाउचर की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको भी आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में जाओगे, डे बुक में जाओगे, तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है। देखो ये सेक्शन आपका रिसिप्ट वाउचर का है, इसके अंदर आपको मोहिनी वाली एंट्री देखनी है। कहाँ से देखोगे आप लोग? यहाँ से मोहिनी कस्टमर को सिलेक्ट कर लोगे। देखो ये लिखा हुआ है ना मोहिनी कस्टमर, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब ये मोहिनी कस्टमर की एंट्री दिखा देगा। तो अब आपकी सेल वाउचर की एंट्री कंप्लीट होती है। तो आज हमने सेल वाउचर जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।